चलिए स्टार्ट करते हैं। लर्निंग आउटकम 2, दैट इज सम टर्म्स रिलेटेड टू द रूट लोकस प्लॉट। देखिए, देयर आर टू टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द रूट लोकस प्लॉट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पोल्स या जीरोस एस प्लेन पे कहीं पर भी लाई कर सकते हैं, एस प्लेन में कहीं पे भी। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स पोल्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स जीरोस हो सकते हैं, रियल पोल्स एंड जीरोस भी हो सकते हैं। तो अगर प्लेन में कहीं पर भी रूट्स लाई कर रहे हैं, सपोज एक यहां पर है, कोई यहां पर है, जीरो यहां पर लाई कर रहा है, कुछ इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो इनको ज्वाइन करने का एक तरीका होता है जिसको हमें देखना है। अब अगर ये प्लेन में लाई कर रहा है, जैसे ये पोल है, तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, मीन्स कुछ हाइट है विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ठीक है, और कुछ एंगल ये फॉर्म कर रहा है फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये एंगल वगैरह हमें सब कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि कोई भी लोकस अगर आपको फाइंड आउट करना है, यहां पर रूट लोकस की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो एंगल की कंडीशन है वो, और उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो एम्पलीट्यूड है, उन दोनों की कंडीशंस को ध्यान में रखना पड़ता है किसी भी लोकस में, और यहां पर रूट लोकस में तो खासकर। और हमने अभी देखा था कि हमारे पास कंडीशन आई थी फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जी डैश एस को हम जी एस लिख रहे हैं थोड़ी देर के लिए, जी एस एच एस इक्वल्स टू क्या आया था, -1, और इस -1 को हमने क्या लिख दिया, -1 प्लस माइनस 0, ठीक है। -1 तो फिक्स है, वो प्लस -1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल्स टू क्या था, 0, तो जी एस एच एस इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस j0। अब अगर हमें इसका एंगल फाइंड करना है दोनों साइड के, तो लेफ्ट हैंड साइड का एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ जी एस एच एस, दिस इज द एंगल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड का एंगल क्या होगा। देखिए, -1 प्लस माइनस j0 है, तो अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर टर्म है a प्लस माइनस jb, तो आप इसका एंगल कैसे फाइंड करते हैं, tan इनवर्स विथ साइन, जो भी साइन है यहाँ पे, प्लस माइनस b अपॉन a, ऐसे आप एंगल फाइंड करते हैं। अभी तक तो आप सिंपली क्या कर लेते थे, tan इनवर्स b अपॉन a ले लेते थे, लेकिन यहां पे आपको क्वाड्रेंट्स का ध्यान रखना है कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। तो आप देखो, दिस इज j ओमेगा, दिस इज सिग्मा, तो यहां पे इमेजिनरी कंपोनेंट भी पॉजिटिव है और रियल कंपोनेंट भी पॉजिटिव है। दिस इज रियल कंपोनेंट सिग्मा, और इमेजिनरी को हमने ग्रीन कलर से ले लिया, आपको क्लियर हो जाए, दोनों पॉजिटिव हैं। आप जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, तब उसमें आप देखिए कि इमेजिनरी कंपोनेंट पॉजिटिव है बट रियल कंपोनेंट निगेटिव हो गया, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में जब आते हैं, तो उसमें इमेजिनरी भी निगेटिव हो जा रहा है और रियल तो निगेटिव इस साइड में है ही। फोर्थ क्वाड्रेंट में रियल पॉजिटिव आता है एंड इमेजिनरी कंपोनेंट क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिए, -1 प्लस j0, क्योंकि आदत अभी वही है हमारी कि रियल इमेजिनरी कंपोनेंट अपॉन रियल कंपोनेंट, साइन का ध्यान नहीं देते, क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो ध्यान नहीं देते, इसलिए रूट लोकस में बहुत ही ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं एंगल फाइंड करने में। और अगर यहां पर आपने एंगल फाइंड करने में मिस्टेक कर दी, तो बोडे प्लॉट में भी वही सेम इश्यू आता है, ठीक है। इसलिए एंगल आपको सही से फाइंड करना है। तो सपोज हमारे पास यहां पर है -1 प्लस माइनस j0, अगर प्लस j0, -1 तो फिक्स है, निगेटिव रियल तो फिक्स है, बट इमेजिनरी प्लस हो रहा है, इमेजिनरी माइनस हो रहा है, तो हमें रूट लोकस में सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ही जाना है, क्योंकि निगेटिव तो रियल फिक्स है, इमेजिनरी पॉजिटिव हो सकता है, इमेजिनरी कंपोनेंट निगेटिव हो सकता है। अगर इमेजिनरी कंपोनेंट पॉजिटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जो थीटा हमने लिखा tan इनवर्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में कॉस, फर्स्ट में साइन कॉस सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में क्या होता है, जो है साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan कॉट होता है, और फोर्थ में कॉस और सेक होता है। तो सेकेंड में tan क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा,
और थर्ड में tan क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये थीटा की वैल्यू निगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, ये डिपेंड करेगा किस क्वाड्रेंट में हैं आप। ठीक है, इसलिए -1 के बाद जो प्लस माइनस है उसके साइन पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये जो एंगल होगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि 180 डिग्री तो है ही है, क्योंकि ये निगेटिव, ये जो इमेजिनरी एक्सिस है उसके इस साइड में लाई कर रहा है, तो 180 डिग्री तो है ही। अब वो सेकंड में आएगा कि थर्ड में आएगा, तो यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऑड मल्टीपल मीन्स 2k+1। इस के से आप कंफ्यूज मत होना ना, ये के गेन नहीं है, के यहाँ पे के की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, 2k+1 इंटू 180 डिग्री। और मैंने कहा कि एंगल प्लस भी आएगा सॉल्व होकर के या फिर माइनस आएगा, वेयर k इक्वल्स टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके को आप थोड़ा सा ऐसे लिख दें तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा स्मॉल के, 2k+1। ये हो गया एंगल क्राइटेरिया फॉर द रूट लोकस। अगर ये एंगल क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है, मींस जिस पॉइंट पे आपको लोकस फाइंड करना है या जिस पॉइंट पे आपको गेन फाइंड करना है रूट लोकस में, उस पॉइंट पे अगर एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, चाहे वो प्लस साइन हो या माइनस साइन हो, तब आप कहेंगे कि रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज नहीं। जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास पोल्स हैं, 0 हैं, पोल हैं, और यहां पे इस पॉइंट पे रूट लोकस, ये जो पॉइंट ए है, ये रूट लोकस पे पॉइंट लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है, तो ये तभी लाई करेगा जब इस पॉइंट पे एंगल आप फाइंड करेंगे, और एंगल कितना आना आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आना चाहिए। अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ गया, जैसे 180, 360, है ना, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई 180 तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, 1 इंटू 180। लेकिन अगर 360 आ गया, 2 इंटू 180, तो ये रूट लोकस पे लाई नहीं करेगा ये पॉइंट। ठीक है, तो हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, तभी आप कहेंगे कि वो पॉइंट रूट लोकस पे लाई कर रहा है। इसके लिए आप ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप नहीं कह सकते कि वो पॉइंट रूट लोकस पे लाई कर रहा है। अब जब कंडीशन ऑफ एंगल सेटिस्फाई हो रही है, तब आप एम्पलीट्यूड क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, मींस एम्पलीट्यूड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। विदाउट सेटिस्फाइंग द एंगल कंडीशन, एम्पलीट्यूड फाइंड करने की कोई जरूरत या कंडीशन ऑफ एम्पलीट्यूड अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट रूट लोकस पे लाई ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज कंडीशन ऑफ एम्पलीट्यूड और कंडीशन ऑफ मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास था GSHS इक्वल्स टू -1, और इसको हमने लिखा था +-J0। तो एंगल के लिए इमेजिनरी पार्ट का होना जरूरी है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड इज GSHS मॉडुलस इक्वल्स टू -1 + J0 का मैग्नीट्यूड क्या होता है, √A² + B², दैट इज दिस। इट मीन्स mod GSHS इक्वल्स टू 1। तो अगर वो पॉइंट रूट लोकस पे लाई कर रहा है, कितना मैग्नीट्यूड है उसका, तो आप क्या करेंगे, इसमें GSHS का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और उसमें S की वो वैल्यू रखेंगे जहां पर वो पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम, अब ये हमने कंडीशन क्यों फाइंड की, वैसे तो G'(S) था, हम G'(S) नहीं लिख रहे हैं, G'(S) इज KGS। ठीक है, अब वो मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है, तो ये मैग्नीट्यूड क्या प्रोवाइड करेगा, K की वैल्यू, इसमें GSHS इक्वल्स टू 1 रखेंगे, और जिस पॉइंट पे आपको फाइंड करना उस पॉइंट की वैल्यू, मतलब S की वैल्यू रखेंगे GSHS में, K यहां से सॉल्व होके आ जाएगा। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, इट प्रोवाइड्स द वैल्यू ऑफ K। एंड K इज द गेन, वही हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं
रूट लोकस प्लॉट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस। एग्जाम्पल है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, आपको एक पॉइंट गिवन है 1+j1, इसको टेस्ट करना है कि ये रूट लोकस पे एग्जिस्ट कर रहा है ये पॉइंट या नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, और k की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द रूट लोकस कंडीशन ऑफ एंगल मस्ट बी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो उसके लिए हम एंगल की कंडीशन यहां पर फाइंड आउट करेंगे। तो GS इज k/s+1, और यहां पर हम देख रहे हैं कि सिस्टम कैसा है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो HS इज 1। तो यहां पे GSHS कितना आ जाएगा, k/s+1 एंगल GSHS इक्वल्स टू एंगल ऑफ दिस। तो k इज कांस्टेंट, k+j0, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ k+j0। और ये जो s है, s को आपको किससे रिप्लेस करना है, 1+j1 इसका एंगल, और यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ 2+j1। ठीक है, क्योंकि जिस पॉइंट पर वो फाइंड करना है कि वो रूट लोकस पे लाई कर रहा है, उसको हम इससे s को रिप्लेस कर देंगे उस पॉइंट से, और सभी के एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर आप इसके एंगल आप फाइंड करिए, तो जो न्यूमरेटर में ये हो जाएगा tan इनवर्स 0/k, इसका आ जाएगा tan इनवर्स 1/1, और सेकेंड टर्म का आएगा tan इनवर्स 1/2, क्योंकि इसमें सारे पॉजिटिव हैं। इसको आप सॉल्व कीजिए, 0 एंगल, दिस इज एंगल, आप 0 डिवाइड बाई 0 वो मत कर देना है, पोलर फॉर्म है यहाँ पे। ठीक है, 0 एंगल tan इनवर्स 1/1 45 डिग्री, तो आप ऐसे लिख दीजिए, समझ में आएगा। tan इनवर्स 1/2 इज 26.5 डिग्री, तो आप देखेंगे कि टोटल जो एंगल आ रहा है दिस इज 71.5 डिग्री, दिस इज द एंगल। माइनस, तो -71.5 डिग्री, इज इट ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री? नो, so this is not odd multiple of 180 डिग्री, क्राइटेरिया इज नॉट सेटिस्फाइंग, इसलिए जो 1+j1 पॉइंट है ये रूट लोकस पे लाई नहीं करेगा। और जब ये पॉइंट रूट लोकस पे लाई नहीं कर रहा है, देयरफॉर k कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कंडीशन ऑफ ऑन मैग्नीट जो एंगल है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आप मैग्नीट्यूड की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों, जो रूट प्लॉट से रिलेटेड कुछ टर्म्स थे, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, वो हमने एक्सप्लेन किए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यहां पर सेकेंड लर्निंग आउटकम कंप्लीट होता है, तो आइए अब हम आपका नॉलेज चेक करते हैं।